Good morning, all of you. Today discuss in similar triangle. What is similar triangles? First of all, two triangles are said to be similar. Their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. अब अगर दो ट्रेंगल सिमिलर हो तो क्या क्या मिनिमम कंडीशन है सिमिलर के लिए, कोई बताओगे? हाँ बताइए। तो पहले तो आप जैसे हाँ, अगर आप पहले जानते थे जैसे कन्वेंसी क्राइटेरिया क्या क्या था? कन्वेंसी रूल जो था, पहले कन्वेंसी पर आते हैं। आप फर्स्ट में पढ़े थे साइड 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 कन्वेंसी रूल। सेकेंड पढ़े थे साइड एंगल साइड कन्वेंसी रूल। थर्ड पढ़े थे एंगल साइड एंगल कन्वेंसी रूल। फोर्थ पढ़े थे AAS, ये आपका कॉर्नरी है कन्वेंसी रूल। और 5 पढ़े थे RHS कन्वेंसी रूल। तो जब सिमिलर प्रूव करना है तो सिमिलरिटी रूल में आपका SS होगा साइड साइड साइड। हाँ, जैसे आप कन्वेंसी रूल 5 पढ़े हो ना, साइड 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 एंगल साइड में। आप बोर्ड क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, तो देखो, जैसे ये 5 हम कन्वेंसी रूल पढ़े थे क्लास 9th में। तो अगर दो ट्रेंगल सिमिलर है, कन्ग्रुएंट है, तो उस ट्रेंगल को हम सिमिलर भी कहेंगे। ओके, अब है सिमिलरिटी रूल में जो कन्वेंसी रूल है वो सिमिलरिटी में भी फॉलो होगा। अंतर केवल इतना है, यहाँ साइड इक्वल होगा और यहाँ साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, इसमें इक्वल होगा और इसमें प्रोपोर्शनल होगा। अगर इक्वल है तो भी सिमिलर होगा, लेकिन प्रोपोर्शनल है तो जरूर सिमिलर होगा। प्रोपोर्शनल है तो कन्ग्रुएंट नहीं होगा, लेकिन सिमिलर हो सकता है। ये साइड 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 क्या है? प्रोपोर्शनल है। तीनों साइड, तीनों अगर ट्रेंगल का प्रोपोर्शनल है ना? तो साइड 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 सिमिलरिटी रूल भी होगा। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल होगा। ASA सिमिलरिटी रूल, AAS सिमिलरिटी रूल, RHS भी होगा और एक एक्स्ट्रा एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल होगा। सिमिलरिटी रूल कहने का मतलब, अगर दो एंगल भी केवल इक्वल है अगर ट्रेंगल का, तो भी आपका वो सिमिलर होगा। जैसे अब ये सिमिलरिटी रूल में इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? अगर आ गया कि राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ SSS सिमिलरिटी रूल, अगर ये लिखने आ गया, हाँ बोलो। If the corresponding sides of two triangles are proportional, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar. जैसे अगर दो ट्रेंगल हम बनाए, देखो जरा सा डायग्राम से हम इसको और क्लियर करते हैं। हम फर्स्ट ट्रेंगल एक बना दिए ABC और अदर ट्रेंगल है DEF, ठीक है? और साइड 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 का हम रूल लगा रहे हैं। तो अगर AB बाय, मान लो AB बाय DE प्रोपोर्शनल है। सेकेंड BC बाय EF और थर्ड AC बाय DF अगर प्रोपोर्शनल है, AC बाय DF, तो आप ट्रेंगल ABC सिमिलर टू ट्रेंगल DEF, ये सिमिलर का सिंबल आ गया। इसी को अगर डिफाइन करना है, SS का S
सिमिलरिटी रूल को, तो इफ द corresponding साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स, corresponding साइड यानी ए बी और डीई हुआ इसका corresponding साइड दिस साइड एंड एसी का डीएफ। तो इफ द corresponding साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, और सिमिलर होगा तो corresponding एंगल्स भी इक्वल आ जाएगा। तो देन देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल अपने आप डी का इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई का इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल एफ का इक्वल होगा। तो सिमिलर, हाँ देखिए इसका डिफिनेशन अगर लिखना हो साइड 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 ये सिमिलरिटी रूल का, तो इफ the corresponding sides of two triangles, corresponding sides of two triangles are proportional, then their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal, hence two triangles are similar. If corresponding sides of two triangles are proportional, लिख लिया, corresponding sides of two triangles are proportional, then corresponding angles are also equal, then corresponding angles are equal, hence two triangles are similar. हम proportional से ही दोनों को similar प्रूव कर दिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो corresponding angles equal होंगे। तो जैसे इसका ये डिफिनेशन हुआ साइड 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 का, ओके, ये सिमिलरिटी रूल में उसी ढंग से साइड एंगल साइड, अगर इसका लिखना हो साइड एंगल साइड का, यानी दो साइड प्रोपोर्शनल हो और बीच का एंगल इक्वल हो, इसका क्या लिखेंगे कोई बताओगे? अगर आपको साइड 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 का दिखाना हो, ये साइड साइड साइड, राइट द क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ साइड एंगल साइड, ये सेकेंड साइड एंगल साइड का सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखने आए तो क्या लिखेंगे? वन, हाँ उसका मिडिल का एंगल इक्वल है, मिडिल का एंगल इक्वल, बस दो साइड प्रोपोर्शनल। तो इसको लिखेंगे डिफिनेशन में कि इफ, चलिए ठीक है हम भी इसको बोल देते हैं, इफ वन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, इंक्लूडिंग साइड यानी जो एंगल है उसके दोनों साइड है ना प्रोपोर्शनल, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये सिमिलरिटी जितना आप इस सब से सिमिलर कर सकते हो, एंगल साइड एंगल से थर्ड हो गया, ए एस से फोर्थ हो गया, ये 5 हो गया, एक 6 आप नया पढ़े हो। अगर दो एंगल भी इक्वल है, जैसे हम एक ट्रायंगल बना दिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक एबीसी है और एक ट्रायंगल डीईएफ। तो अगर ट्रायंगल एबीसी and triangle DEF are equilateral, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्या होगा? सिमिलर होगा, कारण कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए यानी 60 डिग्री सब एंगल होगा, है ना, सब होगा। तो चलिए हम अगर दो एंगल भी दिया हुआ है इक्वल, तो थर्ड तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, थर्ड अपने आप इक्वल होगा। और देखिए साइड भी डिफरेंट है, यानी प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। तो आप ए सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ लिख सकते। तो ये सिमिलरिटी रूल का कुछ क्राइटेरिया। अब इस पर बेस्ड जैसे हम एक क्वेश्चन में आते हैं, है ना, इसका मेन जानना है कि सिमिलर हम कैसे करेंगे।
साइड प्रोपोर्शनल से क्या फायदा, क्या करना होगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्या चीज, क्या समझना है, बोलो। क्राइटेरिया, आप कन्वेंसी का रूल जान रहे हो ना सब? हाँ तो चलिए, अरे ए दो एंगल और एक इंक्लूडिंग साइड, बस दो एंगल इक्वल हो, साइड प्रोपोर्शनल हो। साइड प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पर, तो उसका ऐसे यूज में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पहले देखिए, मेन वही जो फर्स्ट दो बताए उसी का यूज है। हम लिखने के लिए केवल लिख दिए कि अगर सिमिलरिटी रूल, कन्वेंसी जिससे होता है उससे सिमिलर भी होता है, मेन दो ही का यूज आता है। और थर्ड में ए से करेंगे। हम एक ट्रेंगल बनाए, नाम है पी क्यू, पी क्यू आर एस, ओके, इंटरसेक्स एट ओ, दिस लाइन पैरेलल। ये एरो देने का मतलब क्या हुआ, ये जो दो लाइन में हम एरो बनाए उसका मीनिंग क्या हुआ कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस। हाँ, पी क्यू पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन में, इस डायग्राम में दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो टू प्रूव, आपको इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आप प्रूव कीजिए कि ट्रेंगल पी ओ क्यू, ट्रेंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रेंगल एस ओ आर, एस ओ आर। देखिए, आपका केवल दो साइड, दिस पैरेलल टू दिस दिया हुआ है, दो साइड पैरेलल है और इसको प्रूव करना है सिमिलर। तो कैसे हम सिमिलर प्रूव करेंगे बताओ? हाँ, तो देखिए, आपको लास्ट में ए सिमिलरिटी रूल बताए थे, एंगल एंगल, कम से कम दो एंगल इक्वल होना चाहिए, दो ट्रेंगल का। फर्स्ट एंगल आप बता सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। गुड, वर्टिकली। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, this line parallel to this line and QR is transversal, तो आप एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हो। नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर लेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग नहीं होगा। देखो तो, अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल को क्या करते हैं, तो यहाँ दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों को क्या कहेंगे, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो आपके पास यहाँ पर दो भी मिल रहा है, ये भी ले सकते हैं इसका, या ये, तो ये भी इसका इक्वल होगा, लेकिन हमको दो ही का जरूरत है, थर्ड लेने से क्या फायदा। ऐसे भी आप इस ट्रेंगल का पी ओ क्यू का अगर दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए इसके दो एंगल से, तो थर्ड तो अपने आप इक्वल होगा ना जी। और क्रॉस और अल्टरनेट से भी इक्वल हो रहा है, जो जिससे भी लिखो, हमको मेन दो ही एंगल का जरूरत है। अब इसको प्रूव करने के लिए आप पहले, प्रूव करने के लिए लिखोगे इन ट्रेंगल, प्रोसेस क्या है लिखने का, इन ट्रेंगल, बात कहां से हो रही है, पी ओ क्यू
एंड ट्रेंगल SOR। किसके घर से आवाज हो रही है? आदिश्री, चलो ठीक है, म्यूट कर ली। हाँ देखो यहाँ इन ट्रेंगल, तो जो दो ट्रेंगल को सिमिलर करना है, हम ट्रेंगल का पहले नाम लिख दिए कि अब लिखेंगे इन ट्रेंगल POQ एंड ट्रेंगल SOR। अभी सिमिलर नहीं, आप एंगल इक्वल दिखाइए। तो इसका देखो एंगल O, इस ट्रेंगल का एंगल O का नाम 1 है और इस ट्रेंगल का O का नाम क्या है? 2 है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। POS पहले क्या है? POQ है, तो POQ का एंगल 1 और इसका एंगल 2 दोनों इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे? शॉर्ट में आप लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एक एंगल्स दिखा दिए, दूसरा एंगल दिखाना है तो POQ। तो POQ में Q इजकल टू हम R प्रूव करें। देखो इसका भी Q लास्ट में है और इसका भी R लास्ट में, इसी को कहते हैं क्रॉसपोंडिंग। अगर R को हम पहले कर दें, अगर सुन लो पहले, अगर R को पहले कर दें तो वो भी ट्रेंगल वही है, लेकिन आपका क्रॉसपोंडिंग नहीं होगा। अगर इसको कोई लिख देता है SOR को अगर लिख दे ROS ट्रेंगल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका तो क्रॉसपोंडिंग में नहीं आएगा, तब हो जाएगा एंगल Q इक्वल टू एंगल S। क्रॉसपोंडिंग एंगल हुआ नहीं, एंगल Q एंगल S का इक्वल है नहीं। तो इसको ध्यान से करना है, क्रॉसपोंड यानी अरेंज करके लिखना है। क्लियर? तो यहां पर एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 भी लिख सकते हो, या एंगल Q इजकल टू एंगल R भी लिख सकते हो। रीजन क्या लिखेंगे? गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब आप दिखा देना यहां पर ए सिमिलरिटी रूल से, ट्रेंगल POQ सिमिलर टू ट्रेंगल SOR। अब इसमें मेन जितना मेरा काम था, जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो हम कर चुके, लेकिन हमको इस क्वेश्चन से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है। पूछे? हाँ बोलो। हाँ पहले नहीं, अभी हटने वाला कहाँ आया है अभी। तो हाँ, जैसे लास्ट ईयर हटा था, इस बार भी हटेगा। तो चलिए, हटना कोई अच्छी चीज आपके लिए तो नहीं है ना, आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे हम पढ़ाएंगे सब, ठीक है। एग्जाम में आप यही जानो, अगर जो सिलेबस रिड्यूस होगा, कम होगा, तो एग्जाम उसी से होगा जितना रिड्यूस हुआ। अब होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन पढ़ा देंगे हम आपको सब, नॉलेज के लिए, है ना। आपका पढ़ा देंगे सब। हाँ, एग्जाम में आपका जो सिलेबस है उससे पूछना चाहिए, उसी से पूछा जाएगा। अब एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया, वो अलग बात है। हाँ बोलो। अब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं, इसी से जो क्वेश्चन पूछ रहा था उससे आपका हो गया सिमिलर। अब सिमिलर का जो अभी डिफिनेशन बताए, आप बता दें फिर से, क्या बताया था डिफिनेशन सिमिलर का? हरे राम, चलिए आप ही बताइए। सिमिलर का जो डिफिनेशन बताए थे कि टू ट्रेंगल्स
are said to be similar, their corresponding angles are equal. अगर दो ट्रेंगल सिमिलर है तो इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन किसका इक्वल होगा बता दो। तो एंगल पी किसका इक्वल होगा बताओ। एंगल एस का। दो यहां भी देखो पी स्टार्टिंग में है और एस स्टार्टिंग में है। एंगल क्यू किसका इक्वल होगा एंगल आर का। और एंगल ओ किसका इक्वल होगा एंगल ओ का। ये तो आ गया क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आपको बताना है क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या होगा। क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनल में क्या क्या साइड होगा बताइए तो। नहीं पी क्यू पहले हम पीओ ले लेते हैं स्टार्टिंग का दोनों। पीओ बाय क्या हो जाएगा पीओ बाय एस ओ। देखो शुरू का दोनों साइड ले लिए फिर लास्ट का दोनों साइड ले लिए। ओ क्यू इजकल टू ओ आर। ओ क्यू इजकल टू ओ आर। और थर्ड में पी क्यू इजकल टू एस आर। पी क्यू इजकल टू एस आर। देखो यही होता है अगर यही कन्ग्रुएंट रहता है तो सब साइड इक्वल होता है। अगर सिमिलर है तो सभी साइड प्रोपोर्शनल है। अब ऐसे देखो बिना डायग्राम देखे हुए हम इस ट्रेंगल के नाम से लिख दिए प्रोपोर्शनल। आपको डायग्राम देखना भी नहीं पड़ा यहीं से कर दिए। क्यों ऐसा हुआ क्योंकि मेरा ट्रेंगल दोनों अरेंज है। दोनों ट्रेंगल अरेंज है। अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए डायग्राम भी क्लियर है। पीओ आपका ये हुआ पीओ बाय एसओ यानी ये साइड इसका प्रोपोर्शनल है। ओ क्यू इसका प्रोपोर्शनल है ओ आर का। और थर्ड बच गया पी क्यू एस आर का प्रोपोर्शनल है। तो आप अभी ट्रेंगल सिमिलर से अब आगे क्वेश्चन क्या देगा कि अगर प्रोपोर्शनल है तो कोई दो साइड दे देगा थर्ड निकालिए। जैसे इसका क्वेश्चन आपको है ना ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हाँ अभी क्वेश्चन में आएंगे अभी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम दो ट्रेंगल बना रहे हैं। ओके फर्स्ट ट्रेंगल है एबीसी और सेकेंड ट्रेंगल पी क्यू आर। यहां नाम दे दिए ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है ये साइड दिया हुआ 3.8 सेंटीमीटर 3√3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 6√3 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और नेक्स्ट है 7.6 सेंटीमीटर 7.6 सेंटीमीटर। डायग्राम समझ में आया बोलो। अब इसमें क्या करना है क्वेश्चन में ऑब्जर्व फिगर। इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए और फाइंड द एंगल पी। पहले क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व देन फाइंड एंगल पी। यही क्वेश्चन है। आपका एंगल दिया नहीं है केवल साइड दे दिया प्रपोज जो भी साइड है आपका लिखा हुआ है ना। और क्या ये एंगल ए दिया हुआ है 80 डिग्री
ओके, और एंगल बी दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल बी क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब पूछ रहा है एंगल पी क्या होगा। अब सोचो कैसे इसको बनाएंगे। हाँ, तो पहले तो, हाँ बोलो कोई, कर देंगे नहीं, आप बताइए इसको कैसे करेंगे, कैसे हम पी का वैल्यू निकालेंगे। दिख रहा है तो पहले आप सिमिलैरिटी निकालोगे। अगर आप इसका ये डबल है ना, यानी 1/2 होगा रेशियो, इसका ये डबल है और इसका ये डबल है, दुगना है सब। तो देखो तो, हाँ तो अगर ए बी बाय, देखो अगर ए बी बाय इसका डबल कौन साइड है? क्यू आर है। आर क्यू या क्यू आर लिखो, यानी ये तुम्हारा आ गया 3.8/7.6, यानी 38/76, यानी 1/2 आया। ए बी के बाद बी सी ले लो। बी सी यानी ये 6 है तो ये 12 है, तो बी सी बाय पी क्यू लिख सकते हैं। बी सी बाय पी क्यू यानी 6/12, ये भी आपका 1/2 आ गया। थर्ड बच गया ए सी, तो ए सी बाय, और इसका डबल ये है, तो पी आर यानी 3√3/6√3, √3 कैंसिल, और 3 से 2 यानी ये भी आ गया 1/2। यानी तीनों साइड आपका कांस्टेंट है। तीनों साइड क्या है? कांस्टेंट है, यानी प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हो। हाँ, आप इसमें लिख सकते हो कि इफ ए बी बाय क्यू आर, बी सी बाय पी क्यू इजकल टू ए सी बाय पी आर। ये तीनों ही 1/2 का इक्वल है। तो कौन कौन ट्रेंगल सिमिलर होगा? मान लो पहला लिख दिए ए बी सी, तो ये सिमिलर किसका होगा? देखो ए बी है क्यू आर का, तो पहले हम लिख दिए क्यू आर। फिर है आपका पी क्यू, तो बी सी बाय, तो ये अरेंज नहीं हो रहा, बीसी तो लास्ट का दोनों साइड होना चाहिए, यहाँ पी क्यू है, बी सी बाय आ रहा है पी क्यू, तो पी क्यू, बी सी बाय इस ट्रेंगल में अरेंज तो हो नहीं रहा है, तो आप इसको चेंज करके देखो तो, जैसे 12 है फिर ये साइड है ना, इसका डबल ये है, तो पी क्यू यहां से ले लो, क्यू पी आर ले लो, क्यू पी आर, हाँ तो देखो क्यू पी आर आए तो 6 आना होगा, तो यहां से बोलना बी सी ए लेना होगा। क्या लेना होगा? बी सी ए। अब देखो तो बी सी बाय क्यू पी, बी सी बाय क्यू पी आ गया। दूसरा सी ए बाय पी आर, देखो सी ए बाय पी आर, और थर्ड ए बी बाय क्यू आर, ए बी बाय क्यू आर। ठीक है, ये आपका आपका अरेंज हो गया। ये साइड आप अपने ढंग से अरेंज करो। फिर अगर ए को शुरू करोगे तो यहाँ आर को शुरू करना होगा, सी और पी को मिडिल में रखना होगा। इसको सी और पी को, तो चलिए, अगर दोनों ट्रेंगल ये सिमिलर आ गया, अब देखिए तो, अगर इस तीनों का सम क्या होता है 180, तो आप पहले एंगल सी निकाल सकते हो। एंगल सी क्या होगा? 180 माइनस इस दोनों का सम। बताओ दोनों का सम
चलिए 40 हो जाएगा। अब आप देखिए तो यहाँ पर दो जैसे सिमिलर किए, एंगल बी किसका इक्वल होगा? तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। एंगल सी किसका इक्वल होगा? बी का कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री। और बच गया एंगल ए किसका इक्वल होगा? एंगल आर का कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री होगा। यानी एंगल आर 80 डिग्री, ये 40 आया, 60 बच गया। ये आपसे पूछ रहा था पी क्या होगा, क्या पूछ रहा था? एंगल, एंगल पी 40 होगा। तो हम तो सब इसलिए निकाल दिए कि अभी नहीं केवल पी पूछ रहा है, आगे आपसे और एंगल पूछ सकता है ना? तो इसको कर सकते हैं। तो मेन पर्पस हमको बताना था क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या हुआ, क्रॉसपोंडिंग साइड क्या हुआ। ओके, क्लियर?